मोदी 400 अबरे पार करेगा, 400 पार करेगा एकदम पार करेगा 400। लगभग 14 सीट में 14 का टारगेट यहाँ बीजेपी का है। बीजेपी 14 के 14 सीट आना अपना झोली में डाल लेंगे डालेंगे जी बनेंगे। लेकिन मोदी जी का सीट जो है सो 300 करीब 310 5 आएगा, 400 नहीं जा रहा है, ये 400 पार नहीं होगा। मतलब कि शासन प्रशासन बहुत हो गया, चुनाव के माहौल है, गांव गांव में घूम रहे, चुनाव हो गया, कोडरमा लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो गया झारखंड में, यानी कि मात्र अब एक चरण का चुनाव बचा हुआ। क्या झारखंड में नहीं, पूरा भारत में, पूरा हिंदुस्तान में एक चरण का चुनाव बचा हुआ। 6 चरण का चुनाव खत्म हो गया, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। क्या जानते हैं इंडिया गठबंधन कितना लाएगा, एनडीए बीजेपी कितना लाएगा? या तो निर्दलीय भी एकागो टापा टप ले सकता है, एकागो अपवाद में जा सकता है। हमारे साथ यहाँ भैया शाम के टाइम है, गर्मी के माहौल है, तो जरूर गाँव से बाहर घूमने उमने निकलते हैं। चबूतरा है जहाँ पे सब लोग जमा होते हैं, गांव का चौपाल लगाते हैं, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, चुनावी चर्चा हो या तो और कुछ चर्चा हो। तो हमारे साथ देखते हैं क्या भैया आप क्या है? इस जगह से हम चतरो मंडल से युवा उपाध्यक्ष हैं जमुआ विधानसभा, और बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इस बार जितने भी लोकसभा पे वोटिंग हो चुकी है, 11 सीट पे वोटिंग हुई है, और क्लियर रूप से पता चल रही है 11 पे 11 भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। और 3 विधान लोकसभा जो चुनाव बची हुई है उस पे भी अधिक से अधिक संख्या में मोदी जी की ओर सीट जाएगी, और लगभग 14 सीट में 14 का टारगेट यहाँ बीजेपी का है। बीजेपी 14 के 14 सीट आना अपना झोली में डाल लेंगे क्या चाचा लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? 14 लोकसभा सीट है यहाँ 14 में 14 जाएगी। 14 में 14 जाएगी। तो क्या लग रहा है गठबंधन को फिर से ठगबंधन करके आप लोग छोड़ रहे हैं क्या? एकदम होगा। तो देख रहे हैं, अच्छा गठबंधन की भीड़ देख रहे हैं आपके, कोई भी सभा में जाइएगा तो जनसैलाब उमड़ रहा है। मतलब कि देखिएगा तो आदमी जैसे लगता है ना कि एकदम सिर्फ उसका मुंडी दिखता है। घोटाला देखिए ना, कितना घोटाला, रुपया पर रुपया निकल रहा है। तो रुपया पर रुपया निकल रहे तो क्या दिक्कत है? वोट तो सब उन्हीं को देते हैं। नहीं, जो जानता है, जो देख रहा है, जो मीडिया वाला देख रहा है, जो टीवी देख रहा है, जो समाचार सुन रहा है, वो तो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। नहीं। तो आपका क्या कहना है? 14 लोकसभा सीट हमारे झारखंड में मोदी के झोली में जाएगा। लेकिन आप लोगों सबका कहना है कि अगर बीजेपी को झारखंड से घाटा लगने वाला 8 से 10 सीट में समट रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वोट में कुछ मार्जिन होगा, लेकिन 14 का 14 जाएगा। पूरा मजबूती से लड़ रहे क्या? जहाँ अच्छा बताइए, जहाँ कोडरमा लोकसभा में अगला बार एक तरफा रिकॉर्ड बना था, वहाँ अगर कांटे का टक्कर बन गया है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। मतलब कि जो भी है सब कमल है, सब कमल ही खिलेगा ना भैया? क्या लग रहा है 14 लोकसभा सीट में? 14 में 14 लोकसभा सीट आएगा लोकसभा में। पूरा दे दीजिएगा? हाँ जी। तो क्या बढ़त, मतलब क्या मोदी जी के नाम पर सब क्या कर? सब मोदी जी के नाम पर जाएगा। सब मोदी जी के नाम पर। अच्छा बताइए, 14 लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं कि हम 14 लोकसभा सीट यहाँ से जीत रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं गठबंधन भी बहुत ताकत के साथ में एक से एक बड़े बड़े नेता मंत्री, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर बंगाल से लेकर यूपी से लेकर हम सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, एकदम जनसैलाब उमड़ रहा है। लेकिन उनके बाद उनका क्या, उनका मेहनत पर क्या 1% पानी ना फिरेगा क्या? देखिए जनसैलाब तो उमड़ ही रहा है, और फिर भी वोट तो जाए इधर ही लोकसभा में सब भाजपा को ही जा रहा है। अच्छा थोड़ा आगे आइए, आपको क्या लग रहा है इस बार? बोलिए सर। अरे आप बहुत खतरनाक बोलते हैं, बोलते हैं ना तो विरोधी मजाक ना करते हैं, बोलते हैं ना तो विरोधी। एक दो वीडियो अगला बार आपका देखा था, तू बोला था क्या भाड़ा पर लाए क्या? बोले हम भाड़ा पर ना लाए, मोदी जी उनको बना के साथ भेजे। सही बोला। तो मोदी जी के भक्त है आप? एकदम पूरा भक्त। क्या लग रहा है झारखंड में? अरे मोदी 400 अबरे पार करेगा, 400 पार करेगा? एकदम पार करेगा 400। और विपक्ष का कहना है 40 पार ना। अरे कोई बोलने का क्या कीजिएगा, जनता का कोई मुँह रोकेगा उसको? कोई नहीं रोक पाए। कोई नहीं, जनता जाएगा मुँह बोल देगा, जो है से बख देगा। अच्छा कोडरमा से ककरा जिताइएगा? कोडरमा से भी कहने में मुश्किल है, कहने में मुश्किल है। हाँ। तो क्या काटे टक्कर यहाँ आपको लग रहा है क्या? अभी दियो लगभग चल रहा है, लगभग चल रहा है। लगभग चल रहा है। अच्छा कितना वोट से कोई जीतेगा बताइए? अच्छा आप वोट 50,000 से कोई जीतेगा, उतने में जीतेगा कुछ नहीं। अगला बार एक तरफा किया था, अगला बार कुछ किया था, इस बार पूर्णा ने कुछ नहीं किया, इसलिए। अच्छा बताइए झारखंड में कितना लोकसभा सीट है? झारखंड में कितना लोकसभा सीट है? 14 को है। तो 14 में बीजेपी कितना अच्छा जीतेगा? 14 जीतेगा, 14 जीत जाएगा। तो अच्छा कोडरमा से तो डोल जा रहा है हम लोग को। कोडरमा से नैया डोल लग रहा है, डगमग डगमग कर रहा है ना। हाँ तो मोदी जी, अच्छा बताइए प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री केकरा बनाना चाहते हैं? मोदी का। मोदी जी को? मोदी जी का पक्का मन बना लिए हैं? बना लिया कि मन क्या। तो बताइए कुछ मोदी जी को बोलना चाहते हैं, आपका बात हो सके वहाँ ले चल जाए। अरे हमारे मोदी सरकार रहेगा और सदा के लिए रहेगा वो। अच्छा मोदी जी आपको क्या क्या दिए, कुछ दे रहे हैं कि ना दे रहे हैं? बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया मोदी की तरफ से। हम लोग खाने पीने राशन सब मिल रहा है।
तो आइएगा चाचा इधर थोड़ा आपको अभी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है 2019 का जो चुनाव था वो अन्नपूर्णा देवी और मोदी जी को देख करके ही वोट दिया गया था। लेकिन इस बार जो है सो बीजेपी का वोट मोदी जी को ही देख के दिया गया है, अन्नपूर्णा जी को देख के नहीं दिया गया है। लेकिन विनोद जी का भी अपना छवि के मजबूती की स्थिति में विनोद जी का भी वोट बहुत, हाँ वो तो रंग दिख रहा है, बोलने तो कोई नहीं बोल रहे, दोनों में एकदम टक्कर है। 20,000 वोट का ही अंतर्गत रहेगा दोनों में, जो जीत जाए बीजेपी जीते या माले जीते। अच्छा बताइए, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, इसमें आपको क्या राय, कितना सीट बीजेपी के साथ जा सकता है, एनडीए के साथ जा सकता है, कितना? 2019 का चुनाव में 12 सीट बीजेपी और 2 था इधर का, लेकिन इस बार जो है सो 8 और 4 का माना 6 का होगा, 8 और 6 के पास, यानी कि 8 बीजेपी के साथ जाए, 6 इधर गठबंधन के गठबंधन। तो घाटा क्या बीजेपी यहाँ से घाटा, झारखंड से आपकी बार घाटा जाए, घाटा में रहेंगे या फायदा में रहेंगे? नहीं, मानो सीट जो है सो कम जाएगा। नहीं तो लेकिन उन लोगों का कहना कि अब पहले पिछले बार हम लोग 12 सीट के साथ थे, अब की बार हम लोग 14 सीट झारखंड से ले रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा, उनका तो कहना है। जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, कोडरमा का तो अभी निर्णय जब तक मतलब गिनती नहीं हो जाता है, मानो ऐसा मानो अंधेरी में पड़ा हुआ है, ये मतदान कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अदर जो है मान लीजिए चाईबासा का सीट जो है कांग्रेस का एकदम कन्फर्म है, चाईबासा साइड का, और बाकी दुमका का जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम कन्फर्म है। 2-4 सीट 6 सीट जो है सो अदर में जाएगा, बाकी 8 सीट जो है सो बीजेपी। यानी कि आपके बोलना है कि झारखंड में इस बार बीजेपी घाटा में जाएगा, यानी कि लॉस में जाएगा, जो अगली बार पिछली बार 12 सीट था, अब समझ के वो 8 सीट पर एकदम। तो देख सकते हैं, और भैया क्या लग रहा है, इधर देखिए चाचा का कहना है कि 8 सीट पर बीजेपी 14 का 14 जाएगा, 14 का 14 जाएगा। किस मुद्दे पर आप बात करें कि 14 सीट बस जाएगा? मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, और कुछ नहीं। लेकिन आपके यहाँ सांसद महोदय से तो सब लोग खुश है, क्या जी? सब सांसद महोदय के नाम से तो यहाँ सब लोग नाखुश है, सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पर। केंद्र में जो योजना है और जो विदेश नीति है मोदी जी का बहुत बढ़िया है, इसी के नाम पर वोट पड़ा। तो भैया आपको क्या लग रहा है, कितना सीट आएगा? और 14 का 14 आएगा। 14 का 14। मोदी जी जो भी कर रहे हैं पब्लिक के लिए वो सब अच्छे कर रहे हैं, और मोदी जी देवता को रूप है वो, इसलिए मोदी जी ही निकलेंगे इस बार। तब बोल रहे हैं कि सब 14 के 14 सीट लाएंगे, मोदी जी निकलेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या लग रहा है, यहाँ के चाचा भी कर रहे हैं कि 8 सीट लाएंगे, 6 सीट लॉस में जाएंगे, हर कोई अपना तरीके से बोलते हैं, ठीक है। बनेंगे, क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, लेकिन मोदी जी का सीट जो है सो 300 करीब 310-5 आएगा, 400 नहीं जा रहा है, ये 400 पार नहीं होगा। मतलब कि आप भी करें प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ये 400 पार नहीं, 350 किधर, 300 इधर, 300 मतलब करीब 2-5 बढ़ेगा, बस उतने में समझ जाएगा। मतलब ये बात तो आपको भी कन्फर्म है कि प्रधानमंत्री बनेगा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लेकिन घाटा लगे ना। तो इधर क्या भैया क्या लग रहा है, इधर चाचा बोले, भैया बोले, इनके बातों से आप में क्या सहमति? आप बीजेपी के इधर बोल रहे कि हम अध्यक्ष भी है, हुआ अध्यक्ष है, तो क्या लग रहा है, आप इनके बातों से समझ, आपको भी लगता होगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ कामियां हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, जिसके चलते बीजेपी को घाटा जा सकता है, या तो कुछ और ऐसा काम हुआ होगा कि अब हो सकता है 14 सीट ला देंगे? बिल्कुल रूप से हम युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और बात करना चाहेंगे कि इस बार जो जिस स्तर से लोग वोटिंग किए हैं, हमको तो पूरा पूर्ण रूपेण विश्वास और बिलीव हो रही है कि 400 पार के जो नारा है 400 पार मोदी जी करेंगे। और इस कोडरमा लोकसभा में बहुमत देखी जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख वोट से अन्नपूर्णा देवी की विजय हो रही है। और सुनिश्चित रूप से हम आज कहना चाहेंगे, अपना टाइम आपका जो न्यूज़ है उसमें आप सभी सुन रहे देवतुल का सुन नहीं रहे, आप बोलिएगा ये वीडियो फिर 4 जून के बाद देखिएगा भी, कितना बोल रहे हैं आपका, हो सकता है आपका अनुमान अगर सही निकल जाए तो लोग आपका बहुत वाह करेंगे, तारीफ करेंगे। आपके कार्यकर्ता जितने भी आपके आगे पीछे जितने भी बड़े मंत्री सदस्य सब कार्यकर्ता सब लोग आपका तारीफ करेंगे कि आप जो बोले उतना ही आया। बिल्कुल एक एग्जिट के रूप में हम बता रहे हैं, अनुमान के रूप में बता रहे हैं, 1.5 से 2 लाख के वोट में अन्नपूर्णा देवी जीतेगी और जीत हो रही, सुनिश्चित जीत है। इसमें बौखलाने की कोई बात नहीं, इसमें कोई बौखलाने की बात नहीं। विपक्ष को बोलने की बात है, विपक्ष तो बोलेंगे, विपक्ष नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा। हर जगह विपक्ष होना नेसेसरी है, लेकिन विपक्ष कुछ यहाँ करने नहीं जा रही है। बिल्कुल बहुमत से मोदी जी 400 पार की नारा दिए हैं, 400 पार कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं फिर से मतलब कि युवाओं में चेता है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं शाम का टाइम है, सूर्यास्त भी ढल रहा है, सूर्य शाम हो रहा है, अंधेरा की ओर बढ़ रहा है। तो वहाँ पे देख सकते हैं सब वो लोग ने अपना अपना राय दिया। सबका कहना है कि आपकी बात फिर से हिंदुस्तान के, फिर से हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करके फिर से उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी के हाथों को मजबूत करेंगे। और झारखंड में 14 लोकसभा सीट में कोई कर रहे हैं कि चाचा है कि 8 सीट आएंगे जो कि बीजेपी के खाते में जाएगा। उसके बाद 6 सीट का उनको लॉस लगेगा। लेकिन किन्हीं को कहना है कि 14 में 14 सीट लाके यहाँ से झारखंड से बीजेपी को बढ़त देंगे।